हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के चैप्टर हिंदी क्लास 6 की हिंदी की दूसरी इकाई का पहला लेसन उपयोग हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हमारे उपयोग में आने वाली दो सार्वजनिक सुविधाओं को चित्रों द्वारा समझाया गया है। पहले नंबर पे है डाकघर। तो डाकघर में क्या है, इस चित्र पाठ में एक डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष व बच्चे दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी है। डाकघर में आने वाली इस मेज को प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। सामने कई काउंटर बने हैं। एक काउंटर बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। तो दूसरा काउंटर मनी ऑर्डर के लिए है। यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। तीसरा काउंटर रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए है। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक मिलते हैं। डाकघर में पुरुष और महिलाएं कर्मचारी भी काम करते हैं। अधिकांश कार्य कंप्यूटर से होता है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अधिकतर काम कंप्यूटर से भी होता है। पैसों का लेन देन का हर सब डाटा उसमें कंप्यूटर में भी ये लोग सेव करके रखते हैं। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान भी है। हाँ, और यहाँ पे गमले में पौधे लगे हैं। कूड़ेदान क्यों है कि भाई कुछ कचरा रहे तो उसमें डाल दे, इधर उधर गंदगी नहीं हो, इसके लिए डस्टबिन रखते ही हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पौधा भी लगा हुआ है। डाकघर में जगह जगह सूचना पट भी लगे हैं जिन पर सूचनाएं लिखी हैं, जैसे बचत आपकी प्रगति देश की। यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, बचत आपकी प्रगति देश की। और दूसरे लिखा हुआ है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, यानी हम आपकी ज़रूरतों को समझते हैं। एक अन्य सूचना पट लगा है जिस पर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती है। अन्य सूचना पट क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। सूचना पट होता है ब्लैक बोर्ड, लेकिन ये वहाँ का हो जहाँ पे सूचना पट वो होता है जहाँ पर हर दिन सूचना यानी इन्फॉर्मेशन दी जाए। किसी को अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना, इसके लिए वहाँ पे लगा दी जाती है कि भाई सब पढ़ सके इसको। ग्राहकों के लिए सुविधा के लिए दीवार घड़ी भी है ताकि उनको समय का पता चल सके। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी लगा है, यानी फायर का। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है। इस चित्र में सब कुछ मैंने आपको सही से समझा दिया है कि डाकघर में क्या क्या है। डाकघर में कंप्यूटर्स द्वारा काम हो रहे हैं। डाकघर में अलग अलग काउंटर्स बने हैं। कोई बचत खाता का है, कोई मनी ऑर्डर का है, और कोई रजिस्ट्री डॉक का है। कोई यहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रहा है, यहाँ पे अपना चिट्ठी लिख रहा है ताकि वो उसको भेज सके। ये है डाकघर। इसके आगे चलते हैं। ये है दूसरी इकाई में बैंक। बैंक में क्या क्या होता है बच्चों, इस चित्र पाठ में आपको बैंक का दृश्य दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक में अनेक स्त्री पुरुष व बच्चे दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। यहाँ पे ये खड़ा है, देखो बच्चों, वह बैंक की रक्षा के लिए हरदम तैनात रहता है, यानी वहीं पे ही खड़ा रहता है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए काउंटर बना है। इंक्वायरी काउंटर, पूछताछ मतलब इंक्वायरी काउंटर। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। अलग अलग विभाग यानी अलग अलग डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट किसका है, और सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। बैंक में अनेक काउंटर लगे हैं, कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। इनमें से मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एटीएम मशीन रखी है। क्या बच्चों आपको एटीएम मशीन दिख रही है कि कहाँ रखी है एटीएम मशीन? ध्यान से देखिए, मुझे तो दिख रही है। ये देखो ब्लू कलर के में है, जो मैनेजर के कक्ष के यानी उसके रूम के पास ही है। ठीक है बच्चों, इसमें पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी कार्य कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं, यानी यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैंक है जिसमें सब काम कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उपयोग हमारे का लेसन भी कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पे एक बैंक में क्या क्या होता है फिर से देख लीजिए। बैंक के पास एक काउंटर है, वहाँ पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ब्लैक बोर्ड भी है, यानी सूचना पट यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट है, बचत खाता, कैशियर, मैनेजर का रूम है, वहाँ पे एटीएम मशीन भी है। यहाँ पे पूछताछ के लिए वो है सूचना, यानी
क्या बोलते हैं इसको, पूछताछ यानी इंक्वायरी के लिए भी यहाँ पे दरवाजे के पास ही एक काउंटर रखा है कि भाई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंट्री होती है वहीं पे एक बंदा रहता है एनी टाइम कि आपको जो भी कुछ पूछना है वो आपकी सुविधा के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहे। तो वो हो गया पूछताछ यानी इंक्वायरी काउंटर। समझे बच्चों, ये है हमारे उपयोग हमारे। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।